कार्यकर्ता है, जितनी जानकारी है। विनायक शंकर अवस्थी नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मंडल संयोजक भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आगे चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। राहुल, ठीक है। आपको लगता है चाचा जी से बात कर लीजिए, हमारे चाचा जी कुछ खड़े बात कर लो यार। जी, बताइए कितना पढ़ा है इनको? किनको आदर्श मानते हैं तो कितना पढ़ा बाबा साहब का? बाबा साहब को आदर्श मानते हैं कि उनकी बताइए बाबा साहब के जो आपने उनको पढ़ा होगा तो बताइए, उनके 5 कार्य कोई बताइए आप। नहीं, मैंने कुछ इतना ज़्यादा उनका व्यक्तिगत नहीं पढ़ा, पर जितना 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ खटपट थोड़ा होता है, लेकिन चार कोशिश की जाती है उनको व्यवस्थित करने की, जो हमारी भाजपा सरकार कर रही है। ये एक साइकिल है। चलेंगे भैया, फिर लौट के मुलाकात करेंगे। अभी बात हो जाएगी, लोग हो जाएगी। अभी बस इंटरव्यू यहीं पर हमारा खत्म कर दीजिए, फिर अभी चलते हैं। हाँ, आगे मैं थोड़ा सा कार्यक्रम देख लूँ, फिर आप नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और उसी कड़ी में आ जाओ तो ये भाई साहब कह रहे थे कि हमारा भी कुछ कैप्चर कर लो। और अरे कहाँ जा रहे हो? आ जाओ चाचा। अरे हैं सब लोग हैं, जितने सारे लोग ठीक है, आप भी लोगों से पूछ लेते हैं। तो किस प्रोग्राम में आए हुए हैं आप लोग? हम लोग आज अंबेडकर साहब की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। अच्छा, कौन आयोजित कर रहा है? आयोजित जो कर रहे हैं वो हमारे अनिल शुक्ला वारसी जी हैं, पूर्व सांसद हैं, और उनकी जो पत्नी है उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा, आप भी आ रहे हैं? तो अनिल शुक्ला वारसी जी ने प्रोग्राम पूरा आयोजित किया है ये। इसमें अभी टेनी आने वाले थे, क्या वजह है? टेनी क्यों नहीं आए? कौन? टेनी मिश्रा जी। व्यस्तता ज़्यादा कुछ कह रहे हैं? नहीं, व्यस्तता रही होगी, भाई बड़े लोग हैं तो बड़े व्यक्तिगत कारण होंगे अपने, जिस वजह से नहीं आ पाए। अभी मुस्कुरा रहे, क्या वजह रही नहीं आने? कुछ ज़्यादा जानते हैं आप? ज़्यादा नहीं, हो सकता है कोई उनको काम हुआ हो। ये जो कुछ लोग कह रहे थे उनका विरोध हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं उनका विरोध हुआ है, इस वजह से वो कहीं और भी कार्यक्रम है, ये उनका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला। कहीं और कार्यक्रम में भी हो सकता है, वहाँ व्यस्त हो, है ना? नहीं, मेरे को सुनने में आया था कि के बारे में जो भी पूछेंगे वो हम बता पाएंगे। किसी के व्यक्तिगत निजी जीवन से हमारा कोई उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत निजी जीवन नहीं था, इस श्रद्धांजलि में आ रहे थे वो। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आए? आप मीडिया है, आपको अधिक जानकारी होगी हम लोग से ज़्यादा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जितनी जानकारी है। विनायक शंकर अवस्थी नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मंडल संयोजक भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, युवा में कि मेन बॉडी में? नहीं, मैं युवा मोर्चा में। युवा मोर्चा में। जी। बाबा साहब ने ऐसा क्या दिया हम लोगों को जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है? कुछ बताएंगे आप उसके? बाबा जी ने बहुत कुछ दिया, संविधान दिया हम लोग को, जीवन जीने की शैली सिखाई, तरीका सिखाया, कैसे जीवन जिया जाता है, रूल्स बताए कि किन अधिकारों में मतलब हमें चलना है, किन अधिकारों को प्रयोग कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें बताई, जिससे कि आज हमारा सारे लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, उस विचारधारा में हम लोग चल रहे हैं आगे। कैसी विचारधारा? अब विचारधारा को क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा का मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। युवा है, युवा से मिलने, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और जो लोकतंत्र का देश है हमारा, हम लोग लोकतंत्र के पद पर अपना काम आगे चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। राहुल, ठीक है। आपको लगता है चाचा जी से बात कर लीजिए, हमारे चाचा जी कुछ खड़े बात कर लो यार। जी, बताइए। आप युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, संयोजक भी रह चुके हैं, कार्यकर्ता हैं आप इसमें। क्या वर्तमान में लगता है कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोकतंत्र के देश में लोकतंत्र की हत्या तो ऐसा मुझे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं संविधान बहुत खतरे में है, नहीं, उन्हीं के परिनिर्वाण। संविधान अपराधियों के लिए खतरे में होता है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होता है, जनता के लिए नहीं होता है, अपराधियों के लिए संविधान खतरे में होता है। पक्का? क्योंकि वो संविधान को फॉलो नहीं करते ना, और फॉलो करेंगे तो वो इंसान बन जाए। कितना पढ़ा है इनको? किनको आदर्श मानते हैं तो कितना पढ़ा बाबा साहब का? बाबा साहब को आदर्श मानते हैं कि उनकी, बताइए बाबा साहब के जो आपने उनको पढ़ा होगा तो बताइए, उनके 5 कार्य कोई बताइए आप।
नहीं, मैंने कुछ इतना ज़्यादा उनका व्यक्तिगत नहीं पढ़ा, पर जितना जो व्यवस्था जैसे समाज में चल रही है उसी में मैं भी चल रहा हूँ। अच्छा, समाज की व्यवस्था की वजह से आप इसमें चल रहे हैं। जी जी, समाज उन्हें मानता है, हम सब लोग मानते हैं, और उनकी सही नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ, उसी को देखते हुए हम भी उनके साथ चल रहे हैं। तो आपको मतलब इतना नहीं पढ़े हैं कि उन कुछ कार्य उनके जिस पता व्यक्ति ने देश का संविधान बनाया उससे बढ़िया नीतियाँ क्या होंगी और उससे ज़्यादा समझदार। नाम क्या है दादा आपका? हमारा नाम मुन्ना द्विवेदी, बजरंग कहते हैं हमको। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं लाल बंगले से आया हूँ। ये कहाँ? आप भी लोकल से ही हैं? जी जी जी। सभी लोग लोकल। सब आपको अम्बेडकर साहब की कौन सी ऐसी विचारधारा प्रेरित कर लाई कि हमें यहाँ पे आना चाहिए? संविधान के अलावा बताइए। अम्बेडकर साहब इस देश की धरोहर हैं। देश की जनता को उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया, उसको बताया इस देश को किस तरीके से चलना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देने वाले बाबा साहब हैं। उनका बनाया हुआ संविधान हमारे यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ, जिससे देश आज तक चल रहा है और निरंतर इसी पर चलते रहना पड़ेगा। उन्होंने संविधान में बहुत सी बातें कही थी, न्याय, समता, बंधुता की बात करी अधिकार और थी, कर्तव्य क्या भी अधिकार बताए की कर्तव्य बताए गए थी। तो क्या वाकई में वर्तमान समय में सब पूरे हो रहे हैं? अब ये निश्चित हो रही हैं सारी बातें? उसके बिना तो लोकतंत्र देश का चल ही नहीं सकता। देखिए, सीधी सी बात ये है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ खटपट थोड़ा होता है, लेकिन बर्तन, कोशिश 4 की बर्तन, जाती है 4 उनको बर्तन व्यवस्थित तो करने की, वो जो 4 बर्तन है। हमारी भाजपा सरकार कर रही है। और ये एक साइकिल है। चलेंगे भैया, आज- फिर लौट के आज- मुलाकात करेंगे। अभी बात हो जाएगी, लोग हो जाएगी। अभी बस इंटरव्यू यहीं पर हमारा खत्म कर दीजिए, फिर अभी चलते आगे कुछ किया हैं। जाए। हाँ, आगे मैं थोड़ा सा कार्यक्रम देख लूँ, फिर आपसे मुलाकात। एक अंतिम सवाल कि दिल से मानने की वजह से आप लोग यहाँ हैं कि एक धारा बह गई, अनिल शुक्रवारसी जी प्रोग्राम कर रहे हैं इस वजह से? नहीं, बाबा साहब बाबा अम्बेडकर जी की जो साहब आज की निष्ठा में श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने उनको आए हैं। और जय भीम बोला जा सकता है? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अनिल शुक्लावंशी। हाँ, अनिल शुक्लवारसी बोलना जरूरी था। खैर चलिए, ठीक।